मौसम के अनुसार हम खाना खाते हैं। जैसे अब सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दियों में मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी बनाते हैं। इसका बाजरे की जब रोटी हम बनाते हैं, इसका जो हेल्थ के लिए बेनिफिट है बहुत ही ज़्यादा है। हम बाजरे को मोटा अनाज भी कहते हैं। ये अलग अलग राज्यों में जैसे अलग अलग खाना बनता है, ये उसी के हिसाब से ये हर राज्य में अपने हिसाब से इसका टेस्ट है और पैदावार है, उसके हिसाब से खाना बनाते हैं और खाया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 बॉल ली है बाजरे का आटे का और 1 बॉल ली है गेहूं के आटे का, व्हीट फ्लोर, और 1 बेसन का। जो बाजरे का आटा है वो अकेला नहीं बनाया जाता। अब मैंने यहाँ पे ली काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट लिया स्वाद के अनुसार, और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट। ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। उसका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलता है क्योंकि सर्दियों में। अब यहाँ पे मैंने लिए 2 टेबलस्पून तिल और अजवाइन आधा चम्मच। अजवाइन ये भी हमें बहुत ही इसके फ़ायदे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और यहाँ पे अब मैंने लिया गरम मसाला और चाट मसाला आधा चम्मच। अब मैंने यहाँ पे हरी कटी हुई मिर्च और धनिया और उसमें कड़ी पत्ता, ये मैंने तीनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और ये बहुत ही अच्छी रोटी, हमारी फ्लेवर्ड रोटी और जिस बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पे लूँगी 1 चुटकी हींग और इसका भी बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। अब मेरे पास थोड़ी पालक है, जैसे सर्दियों का मौसम है, हमारे पास फ्रेश ग्रीन सब्जियां बहुत होती हैं, तो पालक है, मैं थोड़ी सी वो भी चॉप करके डाल दूँगी। चाहे आप मेथी डाल सकते हैं। और जितने ये चीज़ें हम डालते हैं इनके हेल्थ के लिए बेनिफिट तो है ही, और इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं सारी जो पालक है चॉप करके डाल दूँगी। इसको हम मिलेट्स भी बोलते हैं। और इसका बाजरा जो जब हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो इसको खाने से जैसे हमारा पेट भरा रहता है, अब बहुत एनर्जी मिलती है। और ये पालक है सारी मैं चॉप करके इसको, अब मेरी पालक चॉप होगी। अब मैं आटा, जैसे हम पानी डाल के आटा बनाते हैं तो उसकी तरह आटा मैं गूंद लूँगी अच्छे से। पानी हम एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले अच्छे से सभी जो मसाले हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको अच्छे से सूखे आटे में ही मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला। घी मैंने इसलिए डाला क्योंकि जब रोटी बनती है तो बहुत सॉफ्ट बनती है, आटा सॉफ्ट हो जाता है घी डालने से। चाहे आप कोई ऑयल डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूंद लूँगी। जो ये बाजरे का आटा होता है ये ग्लूटेन फ्री होता है, लेकिन इसको हम अकेले बाजरे को रोटी नहीं बना सकते क्योंकि ये फिर जुड़ता नहीं, ये इसकी रोटी टूट जाती है। हम इसको 2 या 4 आटे में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर कोई बाजरे का आटा है जो ये ग्लूटेन फ्री होता है। अगर कोई वीट एलर्जिक है, वो वीट फ्लोर है जो गेहूं का आटा है, वो स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप रागी का आटा, बेसन, ये चीज़ें मिला सकते हैं। आपको जो पसंद है वो दूसरा आटा भी मिला सकते हैं। ये मेरा तो आटा सॉफ्ट, मतलब हमने तब तक गूंदना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। कम से कम हमने 5 से 7 मिनट तक आटे को इसी तरह गूंद लेना है। और ये सॉफ्ट जब तक ना बनकर तैयार हो जाए। ये देखो अब हमारा आटा है जो सॉफ्ट बन रहा है, लगभग ये सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम जब इसको सॉफ्ट बनाते हैं तो हल्का हल्का पानी लगा लेते हैं, जैसे हम व्हीट फ्लोर को लगाते हैं। ये आटा अब हमारा रोटियों के लिए तैयार हो चुका है। अब हम रोटी बनाएंगे इसी आटे की। और एक मैं पेड़ा लूँगी और सूखा आटा लगा के इसको पेड़ा कर लूँगी मैं, जैसे हम रोटियां बनाते हैं, लोई बोलते हैं और
ये मेरा पेड़ा बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको सूखा आटा लगा के जैसे हाथ से थोड़ा बेल लूँगी। और जब हम हाथ से हम ऐसे रोटी थोड़ी बेलते हैं तो रोटी जल्दी पक जाती है, बन जाती है और गोल बनती है, सॉफ्टली बन जाती है ईज़िली। रोटियां हमारी एक्सपीरियंस से ही अच्छी बनती हैं। ये देखो कितनी अच्छी रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और जैसे हमने आटा बेसन का और उसमें गेहूं का मिलाया, उसके साथ ये रोटी बाजरे की टूटती भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने घी लगाया। घी लगा के उसके बाद हमारी रोटी रेडी है, जो उसके ऊपर डाल देंगे। जब रोटी हमारी एक साइड से पक जाएगी थोड़ी, जैसे हम पराठा बनाते हैं, ये हमारी बाजरे की रोटी है जो एक साइड से पक जाएगी तो हम साइड इसकी पलट देंगे। साइड पलटने के बाद हम रोटी को अच्छी तरह से पका लेंगे। बाजरे की रोटी में आयरन होते हैं, फॉलिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं और इससे भरपूर मात्रा में शरीर को एनर्जी मिलती है। बाजरे की रोटी है, ये बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, इसलिए हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। स्पेशली ये उन लोगों की बहुत अच्छी है जो डाइट चार्ट फॉलो करते हैं। ऐसे अब हम दोनों तरफ से इसको घी लगा देंगे और ये हमारा समझो पराठा रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। और जो भी अगर डाइट चार्ट फॉलो करता है, वेट लॉस करना चाहता है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। आप रेसिपी को ट्राई करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसकी रोटी ज़रूर ट्राई करना। आप इसको दही के साथ, बटर के साथ, किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं।